देखिए, जिस प्रकार से बार बार कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर जी का अपमान करती है, वही वीर सावरकर जी जिनकी प्रशंसा इंदिरा गांधी से लेकर कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने और महाराष्ट्र के अनेकों नेताओं ने की है। परंतु सवाल ये बनता है कि जिस उद्धव ठाकरे जी ने एक समय पर कहा था कि सावरकर जी के अपमान को वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज ऐसी कौन सी वोट बैंक की मजबूरी है कि बार बार कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां बोले जाने पर भी उद्धव ठाकरे जी उनका साथ नहीं छोड़ पाते, उनके साथ खड़े हैं। इससे एक ही चीज़ पता लगती है कि किस प्रकार से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ उद्धव ठाकरे जी ने समझौता किया है केवल और केवल वोट बैंक के लिए। और इसीलिए जब इसी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व को भी अपमानजनक शब्दों से गालियां देने का काम किया, जब राम मंदिर का विरोध किया गया, भूमि पूजन का विरोध किया गया या सावरकर जी के विषय में बार बार अपशब्द बोले जाते हैं, तब भी उद्धव ठाकरे जी और उनके प्रवक्ता कांग्रेस और राहुल गांधी का बचाव और संरक्षण करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और प्रियंका वाड्रा खासकर किस प्रकार से न केवल ओबीसी समाज का, न केवल सिख समाज का जगदीश टाइटलर को बुलाकर, परंतु हिंदुओं के भी अपमान पर उतर आए हैं, अपनी तुलना प्रभु श्री राम और पांडवों से करके। प्रभु श्री राम और पांडवों ने धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोई परिवारवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए नहीं लड़ी थी। परंतु आज जिस प्रकार से जिन लोगों का इतिहास रहा है प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, जिन लोगों का इतिहास रहा है राम मंदिर का विरोध करना, जिन लोगों का इतिहास रहा है हिंदुत्व को गाली देना, जिन लोगों का इतिहास रहा है राम भक्तों के खिलाफ निरंतर काम करना, आज उन्हें भी प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं और वो अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे भावनाएं भी आहत होती है, परंतु इससे इनका असली मानसिकता और चेहरा भी सामने निकल कर आता है। दरअसल जो चल रहा था वो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का वर्णन नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के दुराग्रह का एक परिचायक था। किस प्रकार से ओबीसी समाज के प्रति उनका दुराग्रह है, किस प्रकार से जगदीश टाइटलर को बुलाकर सिख समुदाय के प्रति उनका दुराग्रह है, किस प्रकार से जिस कोर्ट ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी के द्वारा बनाई गई संविधान की व्यवस्था के द्वारा कोर्ट जो निर्मित है उनके द्वारा किया गया फैसला, उसके खिलाफ दुराग्रह है। तो ये कुल मिलाकर एक दुराग्रह था और राहुल गांधी इस दुराग्रह के पीछे हैं। हालांकि वो इस दुराग्रह में पहुंच नहीं पाए क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं और मानते हैं कि ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह था। इसकी पुष्टि हो चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रथम परिवार को लगता है कि वो कानून, संविधान और लोकतंत्र के ऊपर है। इसीलिए उन्हें लगता है कि ओबीसी समाज का अपमान करने का अधिकार और लाइसेंस उनके पास है। वो अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। कोर्ट जब उन्हें फैसला सुनाता है, सज़ा देता है, तब वो कहते हैं कि कोर्ट उनके खिलाफ काम कर रहा है। वो कोर्ट का अपमान करने पर उतर आते हैं और दुराग्रह करते हैं सड़कों पर। और फिर उनके नेता, राज्यसभा के सांसद और उपनेता प्रमोद तिवारी तो अलग कानून की मांग करते हैं कि गांधी परिवार को सज़ा देने के लिए एक अलग कानून होना चाहिए जो उनके परिवार के रुतबे और पृष्ठभूमि को देखकर सज़ा तय करे। ये दिखाता है कि किस प्रकार की सामंतवादी और अहंकारी सोच कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार रखता है। ये भी दिखाता है कि वो अपने आप को लोकतंत्र, देश की व्यवस्थाओं के ऊपर समझते हैं और इसीलिए आज इतनी बड़ी गलती बार बार करने के बाद, हैबिचुअल ऑफेंडर बनने के बाद, बार बार देश और देश के लोगों का अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वो माफ़ी मांगने के बदले अहंकारी तरीके से पेश आते हैं।